Here we go. हाँ जी, we're back again और आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट्स इन 2023। नया साल शुरू हुए हुए 3-4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि हम क्रिकेट की बात कर लें और उसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्बास, जो कि हमारे साथ इधर काम करते हैं प्रो स्पोर्ट्स में और राइटर हैं ये। इससे पहले भी आए थे एक वीडियो में, वो वीडियो पब्लिश नहीं हो सकी थी क्योंकि हमने PSL की बातें की थी और वो मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इन लाइफ थी और PSL की बातें की थी। सारी सिनेरियो ही चेंज हो गया। मैंने कहा कोई पॉइंट नहीं है इसको अपलोड करने का। हो गया था हमारे साथ। हाँ एग्जैक्टली, मोए हो गया। तो कैसे हो बॉस? थैंक यू सो मच साज भाई। आई एम गुड, आई एम फाइन एंड आई एम रेडी फॉर अनदर पॉडकास्ट। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट्स। अच्छा, मैं नहीं आज स्टार्ट कर, आज तू स्टार्ट कर। क्या है पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट स्टार्ट से हम देखें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान नंबर 1 बना था ODI में। अच्छा, फर्स्ट टाइम। ये क्रोनोलॉजिकली नहीं बता रहा, वैसे अपनी जहन में जो इसके क्रोनोलॉजिकली बना हुआ है ना वो बता रहा है। पाकिस्तान नंबर 1 इन ODI क्रिकेट बना था अफगानिस्तान को हरा के 3 मैच सीरीज में। और सबको ये लग रहा था कि पाकिस्तान अब छोड़ेगा नहीं किसी को, लेकिन उसके बाद हमारे साथ अच्छी नहीं हुई जानी। क्रिकेट वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया था पहले। एशिया कप पहले आया तो नंबर 1 थे हम। हाँ, वहाँ से हमारा मोमेंटम टूटा थोड़ा सा। फिर हमने कहा वर्ल्ड कप में कब बाउंस बैक करेंगे हम, लेकिन हम उस तरह का बाउंस बैक नहीं कर सके, बिल्कुल भी नहीं कर सके। खैर, इन इटसेल्फ नंबर 1 ODI टीम होना वाज एन अचीवमेंट इटसेल्फ। बिल्कुल। लोग कहेंगे कि हमने B टीम को हराया, हमने C टीम को हराया, ये किया वो किया, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा मसला नहीं है। हम वो उनकी मर्जी थी, वो लेके आए टीम सारी अपनी। हाँ। अब यही होता है, आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो तो आपने तो आप सामने वाले को हराना है जी। अब सामने वाला अगर अपनी ए स्ट्रेंथ टीम नहीं भेज रहा या नहीं खिला रहा, विद गुड रीजन एज वेल, मैं उनको भी ये नहीं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि क्लियरली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अब देख लो उन्होंने जब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ठीक ठाक टीम थी वो जब आई थी, अच्छी टीम थी। ये नहीं थी कि वो सारे डोमेस्टिक लेवल के जैम्पा तक था। लेकिन ट्रेविस हेड भी जब उनके सारे प्लेयर्स आए तो फिर वो वर्ल्ड कप जीत के गए, जीत भी गए। वही ट्रेविस हेड इधर आया था जिसने फाइनल में खेला है। एडम जैम्पा भी था उसी टीम में, लेकिन ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। फुल स्ट्रेंथ एरन फिंच भी था। मैं मानता हूँ फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन जी यू कैन बीट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स नॉन हमारी प्रॉब्लम नहीं थी जो जिन्होंने भेजी है वो प्रॉब्लम थी। हम नंबर 1 बने थे, दैट वाज एन अचीवमेंट। बाबर आजम वाज द कैप्टन, लेकिन उसके साथ उसके बाद जो बाबर की परफॉर्मेंसेस थी एज कैप्टन वो भी सबके सामने थी। विद द बैट मुझे ज़्यादा दुख है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा। होपफुली अब सिडनी टेस्ट चल रहा है, फर्स्ट इनिंग्स में नहीं कर सका, 26 रन किए। सेकंड इनिंग्स में होपफुली वो परफॉर्म कर जाए इंशाल्लाह और वापस फॉर्म में आ जाए हमारा किंग बॉबी। अच्छा, और क्या हुआ इस साल? फिर उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप हम जीते हैं, बीटिंग इंडिया इन द फाइनल। यस। कौन था कैप्टन भाई? अच्छा, थोड़ा सा मैं ना बीच में पॉप क्विज भी लेता रहूंगा इसे, क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं ना, तो ये आप मेरे सीनियर हैं। ये राइटिंग करता है, मैं पब्लिशिंग करता हूँ। yes, तो थोड़ा सा मैं इसका बीच में पॉप क्विज भी लेता रहूंगा ताकि आपको भी पता चले इसका लेवल क्या है और आप बोलेंगे अच्छा रिसोर्स है या नहीं। मोहम्मद हारिस कैप्टन था, विकेट कीपर बैटर, राइजिंग विकेट कीपर। फाइनल में किसने परफॉर्म किया था? फाइनल में फंसा है। ये था कि मुझे याद है कि डिफेंड किया था हमने, टारगेट फंस गया ना। डिफेंड तो किया था ना हमने टारगेट। तैयब ताहिर ने सेंचुरी मारी थी और रशीद इकबाल ने 5 विकेट ली थी। हाँ जी, आया थोड़ा आप बात अभी बता देना। आप मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, वो भी अच्छी अचीवमेंट थी। हमारे डोमेस्टिक स्टार्स और जो लड़के PSL में परफॉर्म करते रहे वो काफ़ी ज़्यादा उस टीम में थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तैयब ताहिर उसके बाद हमारी नेशनल टीम में भी आ गया था। हारिस का तो हम सबको ही पता है, अभी वो टीम में क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। T20 सीरीज न्यूजीलैंड में अकॉर्डिंग टू चीफ सेलेक्टर / पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि उसको रेस्ट करवा रहे हैं हम T20 से। तो मतलब हर एक T20 में मेरे ख्याल में ज़्यादा खेल गया था, T20 वर्ल्ड कप था। हाँ, शायद उसको रेस्ट करा रहे हैं। वो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा खेल गया था ना, एंड पे आके तो उससे क्रूशियल इनिंग्स खेली थी। अब तू बैठ जा, अब हमारे बंदे आने दे। ये वाला सिस्टम भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर भी था उस टीम का पार्ट। उसके अरशद इकबाल टीम में ना आ सका नेशनल टीम में, लेकिन उसका नाम बड़ा चल रहा था। PSL में भी उसको आप देखिए उसने काफी अपनी बॉलिंग स्किल्स दहानी शहानी भी थे। सो हमारी बड़ी कंपेटिटिव टीम थी। इंडिया की इटसेल्फ बड़ी कंपेटिटिव टीम थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा IPL रिनोन प्लेयर्स थे। यश दयाल था आई थिंक, एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे अब उनके नाम याद नहीं आ रहे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन काफ़ी कंपेटिटिव टीम थी। साई सुदर्शन था जिसने अभी वेस्ट इंडीज़ को भी स्कोर मारा। सो
पाकिस्तान वॉन और बड़ी अच्छी मेजर अचीवमेंट थी। मेरे ख्याल में हम इंडिया को फाइनल में हरा सकते हैं। मैं उस दिन ये बात सोच रहा था। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन हम 2007 का हार गए थे। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्रिकेट इज अनएक्सपेक्टेड गेम। मैं क्या बोलूं इस बात पे। यार ऑन द फाइनल की बात क्या होती है ना, फाइनल में तो कोई भी जीत सकता है। यस, ठीक है ना। फाइनल में जो दो टीमें पहुंचती हैं वो कुछ करके पहुंचती हैं, और ऑनेस्ट जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। We saw that India versus Australia. Two India best was, teams होती हैं फाइनल में. India versus Australia. Yes. India was the best team heading into the final. Yes. Australia was the second. काफी बीच में बड़ा गैप था उनके. लेकिन at the end of the day Australia का दिन बेहतर था, इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेले थे on that day, तो जीत गए थे वो। तो फाइनल्स में तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरी बहरान से भी ये बहस चल रही होती है, मैं उसे कहता हूँ फाइनल में पहुंचना इज एन अचीवमेंट इटसेल्फ। फाइनल वाले दिन जो हो जाए वो हो जाए। तुम्हारा क्या थॉट है इसके ऊपर? यही है जो आपने बोला है। माय आंसर इज द सेम। सैफी भाई आ गया तुम्हारे अंदर का ये। अब मेरे से एग्री ना करोगे, मैं तुमसे सीनियर हूं तो एग्री करना है। अच्छा चलो। और क्या अचीवमेंट्स थी मेरी जान, पता? अभी मैंने और कौन सा मैंने भूल गए। फखर जमान। क्या फखर जमान? डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स वर्सेस वर्ल्ड कप वर्सेस न्यूजीलैंड व्हाइल चेजिंग 400। यार वो उस दिन फॉर्म में भी होता, हमने असल में 400 भी वो मतलब फॉर्म में तो था, वो 400 भी चेज कर लेना था। जिस तरह की वो फॉर्म में था, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय पाकिस्तानी प्लेयर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री मारी उसने। और जिस तरह की वो कनेक्ट कर रहा था, आउट ऑफ फॉर्म था। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, साल के शुरू में उसने सेंचुरियां मारी थी, उसके बाद ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। पीएसएल में भी अच्छा खेला था, वर्ल्ड कप में ड्रॉप ड्रेस दे दिया था सॉरी उसको। मैं ऑर्डन में आ रहा हूँ, तू वर्ल्ड कप तक पहुंच गया। फरवरी में पीएसएल हुई थी, उसमें अच्छा खेला था, उसके बाद उसकी फॉर्म लॉस्ट हो। ठीक है, वर्ल्ड कप में आया, वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में नहीं चला, उसे रेस्ट करवा दिया। रेस्ट करवाने के बाद जब उसे बहुत अच्छा मूव था। पता नहीं अच्छा था या नहीं, क्योंकि दूसरा एक और बैट्समैन था जिसको रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, और अब मुझे लगता है उसे थोड़ा लॉन्ग रेस्ट पे भेज दिया जाए ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट इमाम, क्योंकि वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। खैर, टॉकिंग अबाउट फखर, वो मस्ट विन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड में वापस आया, आते के साथ ही वो पागल हुए। हमारे लिए जीतना वो बहुत लाजमी था, और जो छक्के उसने मारे सबको, बोल्ट को, सऊदी को, सेंटनर को, बहुत लंबे लंबे कहते हैं ये स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, तो इसने स्पिनर्स को भी मारे। हाँ मतलब, लेकिन वो बात की जाए ना अगर पिच की, तो हम ये भी कहते हैं कि जब फ्लैट पिच होगी तो फ्लैट मैक्सिमम चलेगा आपका, और वही हुआ। अच्छा डिसीजन था उस वक्त, खिला लिया उसे, क्योंकि फिर फखर हमें खैर आगे पता ही है वर्ल्ड कप में हुआ क्या था हमारे साथ, बट वो इनिंग्स यादगार इनिंग्स थी। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप नॉक्स होता इन हिस्ट्री अगर वो मैक्सवेल वो 200 इनिंग्स ना मार गया होता। मैक्सवेल की, हाँ, वो कैसे हम भूल सकते हैं। क्रिकेट अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो उसकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा यार। वो क्या इनिंग्स थी यार, बस सिंगल हैंडेडली भी नहीं, सिंगल लेगली एक टांग पे था वो, सिंगल टांगिली यार, क्या एक टांग पे उसने अफगानिस्तान को मारा है। 200 मारा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स को मारा है। 91 for 7 और 290 का टारगेट था, 291 टू समथिंग का था, ऑलमोस्ट 300। द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स कहोगे इसे या नहीं? बिल्कुल कहूंगा मैं, ग्रेटेस्ट। हाँ, इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, इन हिस्ट्री ओडीआई, वर्ल्ड कप नहीं, ओडीआई इनिंग्स। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी हैं। इससे बेहतर आप रोहित शर्मा की देख लें, 264। इससे बेहतर नहीं, इससे बेहतर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड कप, मैं इसे पूछ रहा हूँ, इज दिस द ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन ओडीआई हिस्ट्री? कहता है इससे बेहतर की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, इज दिस द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स इन हिस्ट्री? तो है, मैं यही कहूंगा। एबी डिविलियर्स की भी थी बहुत है, 31 बॉल्स में 100। लेकिन ये ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स है या नहीं? ओडीआई इनिंग्स है। हाँ, तो बस ये इसका जवाब दे रहे हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ? तू कंफ्यूज हो रहा है, मैंने तो सवाल पूछा है एक सिंपल तेरे से। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात करेंगे? नहीं, एक और मेरे लिहाज से दिस वाज द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स इन हिस्ट्री मैक्सवेल की। सही है। फखर की वाज क्लोज, टॉप 10 में शायद आ जाए यार, क्योंकि वो बहुत कमाल इनिंग्स थी। 400 चेज करना कोई मजाक नहीं होता वर्ल्ड कप में। 400 चेज नहीं किया था, बारिश हो गई थी, लेकिन रन रेट में तो हम बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। अच्छा, और क्या हुआ? उसी वर्ल्ड कप में एक डेब्यू प्लेयर आया था, मतलब डेब्यू तो नहीं था उसका, वर्ल्ड कप में उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू अब्दुल्ला शफीक। इससे पहले हम इसको टेस्ट मैचेस में देख चुके थे। व्हाट अ प्लेयर। हाँ, फिर इसने ओडीआई में 345 का टारगेट था। हाँ,
और पाकिस्तान मेरे ख्याल में 265 से तक की कोई चेज था वर्ल्ड कप में। और ये हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज था पाकिस्तान का 345। हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यस पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने की इस वर्ल्ड कप में जिसमें हमारी परफॉर्मेंस की थी। क्या अजीब टीम है वैसे। देखे ना हमने रिकॉर्ड भी बनाए हमने। हाईएस्ट चेज इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री, हाईएस्ट चेज बाय अ बैटर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री फखर जमान, सॉरी फास्टेस्ट सेंचुरी यस बाय पाकिस्तानी प्लेयर। अजीब से रिकॉर्ड बने और दूसरी साइड पे हम हारे भी हैं इतने मैचेस, अफगानिस्तान से भी हार गए हम और वो सेमीफाइनल्स के लिए नहीं क्वालिफाई कर सके। वो बहुत ही अजीब सी कैंपेन। लेकिन जो हमने 345 चेस किया और अब्दुल्ला शफीक 300, मोहम्मद रिजवान 300 नहीं 100, सॉरी 100 मैंने बोला, इसको काट देना। नहीं काट रहा, कुछ नहीं कटता इधर से भाई। अच्छा 100 345 में अब्दुल्ला ने 300 चेस कर। हाँ रिजवान वो जो इंजर्ड था उसके क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग। तो ये तो मेमोरेबल मैच था एक्चुअली। यस और जितनी भी अब्दुल्ला की तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो बड़े फखर को रिप्लेस कर रहा था और बड़ा प्रेशर था। बड़ा प्रेशर इस सेंस में था कि फखर को रिप्लेस कर रहा है, ओपनर्स चल नहीं रहे थे, फिर फखर ने इमाम को रिप्लेस किया। वो तो अच्छा डिसीजन था। ये भी खैर ठीक, एट द एंड ऑफ द डे ठीक ही डिसीजन प्लेयर्स के हिसाब से तो साबित हुआ। अगर वहाँ पे शायद इमाम को रिप्लेस कर देता अब्दुल्ला तो शायद हम और फ्रूटफुल हो जाता हमारे लिए। लेकिन हू नोज, ये बात की बातें होती हैं, बाद में बंदा देखता है ये हो सकता था वो हो सकता था। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जिस सिचुएशन में टीम में आया और जो टारगेट हमारे सर पे पड़ा हुआ था और आगे वहाँ पे डेब्यू वर्ल्ड कप मैच में हमने सेंचुरी मारना, that was highly commendable. What an innings. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 50 किए था। नहीं वो अब्दुल्ला शफीक was good, he was good, one of the shining lights in this. हम सोच रहे थे कि सऊद शकील होगा, लेकिन नहीं, सऊद शकील भी अच्छा परफॉर्म किया, सही था, ठीक है, लेकिन उस तरह का लेवल अब्दुल्ला was our best batter। अच्छा नेक्स्ट अचीवमेंट पे चले। पहले टेस्ट सीरीज हुई थी हमारी श्रीलंका में 2-0। यस, इसी अब्दुल्ला शफीक की हम बात करेंगे, अब्दुल्ला शफीक की बात करेंगे, सऊद शकील की बात करेंगे और आगा सलमान की भी थोड़ी सी, उसको भी फ्लावर्स दे देते हैं यार। वो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो इसमें भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पता भाई क्या हुआ था श्रीलंका में? मुझे तो पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कशन की थी। इट्स टेस्ट टाइम फॉर अब्बास। 200 किए थे अब्दुल्ला ने। और सीरीज में क्या हुआ था? सवाल तो सुन लिया कर। सीरीज तो हम जीत गए थे ना। क्या हुआ सीरीज में? तो मैं बताऊं सीरीज में क्या हुआ था? सीरीज में ये हुआ था कि हमने श्रीलंका को अवे एट देयर होम 2-0 मारा था। ये सिंपल सा जवाब था भाई। 2-0। उससे पहले भी हम लोग, लेकिन वो हम लोग एक मैच हारे थे, सही है, 2015 में मिसबा की कैप्टेंसी तब भी जीते थे हम। लेकिन अभी 2-0 मारा बाबर की कैप्टेंसी के अंदर। और पाकिस्तान वे वहां से शुरू हुआ था, जो लग रहा था कि पता नहीं इट्स गोना टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली थी। और अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, 2 of the young guns of Pakistan batting lineup। उन दोनों ने डबल सेंचुरी की थी। और क्या कमाल इनिंग्स खेली हैं दोनों मैचेस में। और जो श्रीलंकन पिचेस में उनको स्पिनर्स को जो फेस किया वो बहुत मुश्किल होता है। प्रभात जयसूर्या तो वैसे ही बाबर को पकड़ लेता होता है, राइट? सो प्रभात जयसूर्या वैसे ही श्रीलंका में इज डेडली। रंगना हैरत के बाद उनके पास ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया जिसने, जो श्रीलंका में नहीं हिलने देता, और उसको अब्दुल्ला शफीक ने निकल के मारा था यार। क्या फुटवर्क उसने यूज़ किया था। और वो जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तो अब्दुल्ला शफीक वैसे ही मुझे इतना पसंद है, कैचेस बस ड्रॉप करने बंद करते स्लिप्स में। और सऊद शकील यार, रिकॉर्ड अभी उसका खत्म हुआ है डबल फिगर्स में पहुंचने वाला। एशिया में तो वो आपको पता है कि कितना डेडली हो सकता है, उसने दिखा दिया अपने आप को, प्रूव कर दिया श्रीलंका में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पा रहा, वो नहीं चलना वो, क्योंकि आप ये देखें ना, एक तो उसका डेब्यू हुआ है, मेरा जो ओपिनियन है एशियन पिचेस में हुआ है उसका। और कुछ प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं जो स्पिन कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, और कुछ होते हैं जो फास्ट कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉल। आप फ़खर की आप देख लें एग्जांपल, वैसे खेल चुका था, खेल लेते हैं अक्सर स्पिनर्स को, लेकिन वो वैसे स्पिनर्स के अगेन काफ़ी उसको मुश्किल होती है। शफीक अभी नया है, चल जाएगा, अभी थोड़ा उसको टाइम मिलेगा। तू शफीक की बात करे, सऊद शकील की बात कर, मैंने शकील बोला है, अभी शफीक बोला। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सऊद शकील थोड़ा नया है अभी,
अभी ये थोड़ा खेलेगा टेस्ट क्रिकेट और लिमिटेड ओवर्स भी खेलेगा तो ये सीख जाएगा, मतलब हो जाएगा ये पॉलिश, इसकी स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। टेक्निक तो है इसकी टेक्निक बहुत अच्छी बस बाउंस को रीड करना सीख ले। हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही थोड़ा ऊपर बाउंस आता है, की हाइट भी थोड़ी छोटी है, लेकिन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर वहाँ पे थोड़ी फुल पड़ रही है ना तो उसका भी मतलब है कि वो थोड़ी राइज होगी। इसको चेस्ट पे भी कल बॉल पड़ी है। सो सऊद शकील के पास टैलेंट तो है। आई जस्ट होप कि वो जिस तरह एशिया में खेलता है वो रेप्लिकेट कर सके बाहर के कंट्रीज में। सेना में अगर वो परफॉर्म कर जाता है फर्स्ट टूर तो उसका अच्छा नहीं रहा। बाकी अभी इंग्लैंड भी आएगी सीरीज इंशाल्लाह, न्यूजीलैंड भी जाएगा, साउथ अफ्रीका भी जाएगा, वहां पे जाके अपने आप को इसको मनवाना पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड, बिल्कुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिडिल ऑर्डर लाइनअप इन सेना। मैं तो कहता हूँ इसको पीएसएल में भी होना चाहिए। पीएसएल में है ना, क्वेटा में है, बस ठीक है। ये है मेरा राइटर, इसको पता नहीं है सऊद शकील कौन सी टीम में है। I was just confirming। आ गया याद। हाँ। अच्छा नेक्स्ट अचीवमेंट पे चलें। हाँ क्या थी इसके बाद क्या थी? याद करने दे मुझे। पाकिस्तान वुमेन गई थी न्यूजीलैंड। नहीं, उससे पहले पाकिस्तान विमेन ने साउथ अफ्रीका को फेस किया था इधर और वाइट वॉश मारा था, वाइट वॉश किया था। यस आलिया रियाज ने 2 फिनिशेस मारे थे और उसके बाद वो नसीम शाह वाली सेलिब्रेशन भी मारी थी उसने ग्लव उतार के। याद आ रहा है, मैं भूल गया था। चलिए इसके बारे में आप बताएं। हाँ तुझे तो नहीं पता होगा ना। नहीं पता है मुझे, अब आप बताएं। मैंने बता दिया जो बताना था। और क्या हुआ था उसमें? और मुझे याद यही है। उसके अलावा निदा डार हमारी कैप्टन थी, ठीक है। बिस्मा मारूफ ने रिजाइन कर दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और निदा डार की फर्स्ट सीरीज ही थी ना। मैं भी अब श्योर नहीं हूँ, खैर। बट साउथ अफ्रीका को 3-0 पाकिस्तान में आए हुए थे, कराची में उन्होंने मारा था, वाइट वॉश किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। मुझे आलिया रियाज की इनिंग्स याद है। उसके अलावा मुनीबा अली ने भी बड़ा अच्छा, मुनीबा अली ने सेंचुरी इस साल मारी है पिछले साल मारी है, मतलब 2023 में मारी है, 2022 में मेरे ख्याल में 2023 में मारी थी मुनीबा अली ने सेंचुरी। हाँ T20 में वो भी फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 आईज। इस सीरीज में नहीं, वो पहले एशियन गेम्स में कुछ ऐसी था कुछ। तो हैट्स ऑफ टू मुनीबा अली एज वेल। और बाकी लड़कियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद हमारी लड़कियों ने जो न्यूजीलैंड टूर पे परफॉर्म किया। अब देखो आलिया रियाज की थोड़ी सी पहले बात करना चाह रहा हूँ मैं, बल्कि हमारी पाकिस्तान में एक प्लेयर आई थी आयशा नसीम के नाम से, यंग ब्लड था वो, और वो बहुत लंबे छक्के मारती थी। हमने तो, मैं और बैराम तो आर्ग्यू करते हैं कि शी वाज द बेस्ट 6 हिटर अक्रॉस जेंडर्स इन पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, तो वो रिटायर हो गई। रिटायरमेंट की रीज़न जाके खुद रिसर्च कर ली। सो बेसिकली वो शी वांटेड टू लीव क्रिकेट बिकॉज ऑफ पर्सनल, ठीक है ना, रिलीजियस बेसिस पे, तो वो छोड़ गई। तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया पाकिस्तान के बीच में, जिसको आलिया रियाज ने पूरा किया। आयशा नसीम की कमी महसूस नहीं होने दी और आके ऐसे लंबे लंबे छक्के मारे, नॉट ओनली ऑन साउथ अफ्रीका टूर बट इन न्यूजीलैंड एज वेल। न्यूजीलैंड में क्या हुआ वो अब तू पता। न्यूजीलैंड में हमारी पहले इस सीरीज़ में फिर बाद T20 सीरीज़ हुई थी। हाँ। हम नहीं जीते हुए थे T20, कोई मैच शायद नहीं जीते हुए थे। पहले हम जीते, दैट वाज हिस्टोरिक। हाँ। फिर अगला जीते तो हम सीरीज़ जीत गए, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विमेन जहाँ एक मैच भी नहीं जीता हुआ था शायद न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड में तो हम सीरीज जीत गए 2-1। T20 तो मुझे लगता है जीता ही नहीं हुआ था, T20 नहीं जीता हुआ इन एनी ग्राउंड, इन एनी वेन्यू। और लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, वो भी बारिश की वजह से, कोई DLS मेथड की वजह से हम लोग। लेकिन वो हिस्टोरिक सीरीज थी पाकिस्तान विमेन के लिए। फिर जो वनडे का जो फाइनल मैच था, अच्छा नहीं, वनडे पे बताना हुआ क्या था। 2-1 हम हारे थे। पहला वनडे तो उन्होंने क्रूज थ्रू किया था न्यूजीलैंड ने। सेकंड वनडे में हम गया था, ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, 1 विकेट से उन्होंने चेस कर लिया था। और फिर थर्ड वनडे में हमने उन्हें पहली दफा न्यूजीलैंड में हराया, वो भी सुपर ओवर पे मैच किया था। और उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो थी फातिमा सना की। फातिमा सना ने वहाँ पे परफॉर्म किया है, विकेटें ली हैं, स्कोर किया है, 97 भी मारा था इन हर फर्स्ट 97 था 96 था वो 90s में था कुछ फर्स्ट मैच एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि निदा डार जो थी उसको फर्स्ट वनडे में बॉल लग गई थी, तो शी वाज आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सीरीज। फातिमा सना ने तीनों मैचेस में वनडेज में परफॉर्म किया, विकेटें ली, स्कोर मारा, छक्के मारे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसे सुपर स्मैश इन न्यूजीलैंड का, जहाँ पे आजकल वो खेल रही है। ये होती है अचीवमेंट, ये होती है अचीवमेंट्स। और ये मतलब विमेंस टीम की अचीवमेंट बहुत बड़ी इसलिए
सीरीज में नहीं है, कम हमें नजर आती है, लेकिन बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि उनको सही तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी लीग, उनके डोमेस्टिक सेटअप ही नहीं हुआ जी। तू कंपैरिजन करना अगर मेंस टीम और वुमेन्स टीम का, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है बेचारियों के पास, वो फिर भी इन रिसोर्सेज में छोटी सी रिसोर्सेज में उनका टैलेंट पूल भी इतना सा है, उसके अंदर से निकल के ये परफॉर्मेंस दे रही है। और 2023 was probably their best year cricketing wise अपनी हिस्ट्री में, एंड आई होप ये 2024 तक कंटिन्यू रहे और हमारे पास और आयशा नसीम जैसी टैलेंटेड लड़कियां आती रहें, फातिमा सना जैसी हैं, तूबा हसन जैसी हैं, मुनीबा अली जैसी हैं, और छोटी लड़कियां जो है उन्हें देख के इंस्पायर हुए। ये मेरी तो यही इल्तिजा है भाई। इल्तिजा आजकल हम हर पॉडकास्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी यही मेरी इल्तिजा है। और क्या हुआ था यार, तुम मुझे एक बात बता रहा था कि मैंने वो एक बात करनी है। मैं कह रहा था कि नहीं छोड़े रहने दे, वो मुझे बाद में समझ आ गई थी कि नहीं कर ले कर ले। क्या लोगों से डरते हो तुम? नहीं। हाँ तो फिर बोलो। लोगों से नहीं डरता। बाबर आजम अचीवमेंट है यार, क्या मतलब? हाँ अचीवमेंट तो है बाबर आजम की। क्या? 3rd कंसेक्टिव ईयर नंबर 1, सिर्फ नंबर 1 नहीं ओडीआई में। क्या मतलब? टॉप 5 रहा है तीनों फॉर्मेट में, टॉप 5 इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, एंड 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के वो उसने अपनी नंबर 1 रैंकिंग मेंटेन की है। वर्ल्ड कप में रैंकिंग डाउन हो गई थी इसकी, शुभमन गिल आ गया था, लेकिन शुभमन गिल खेले बगैर नीचे चला गया। तो बाबर ने कहा साला जा रहा है तो मैं वापस आता हूँ वापस आता हूँ। वनडे तो खेले नहीं, लेकिन वापस आ गया। बाबर नंबर 1 पे फिनिश किया है 2023। एंड ये वो वाला मुझे हाल लग रहा है जो सईद अजमल जैसे था। सईद अजमल पे बैन लगा हुआ था, वो स्टिल टॉप 10 में था। यार अज्जू, we miss you, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन प्लेयर्स ने कितना परफॉर्म किया है। फिर भी स्टिल इनको क्रिटिसाइज किया जाता है जरा सी परफॉर्मेंस को लेकर। अच्छा मुझे रिकॉर्ड तो बता दे। 2021 finished at the first spot, 2022 finished at the first spot, 2023 finished at the first spot। इससे पहले 4 लगातार सीजन विराट कोहली नंबर 1 था, उससे पहले 4 लगातार सीजन AB डिविलियर्स नंबर 1 था। सो इफ बाबर कैन मेंटेन हिज नंबर 1 रैंकिंग फॉर अनदर ईयर, तो वो इक्वल कर देगा इन दोनों। रिकॉर्ड ईयर हुआ तो रिकॉर्ड ये हम चाहते हैं। इतने मैच सिखाएगा लोगों को। ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। तो यही है कि नॉट ओनली बाबर बट पाकिस्तान बिकम्स नंबर 1 अगेन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। पाकिस्तान विन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा फिनिश करे और वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप भी जीते। ख्वाहिश तो हो तो फिर ऐसी हो ना, तो बहुत ज्यादा है। ख्वाहिश हो तो फिर ऐसी हो, सिर्फ बाबर को नंबर 1 हमारी तो ख्वाहिश तो ये जो भी वर्ल्ड कप हुआ इसमें भी बहुत ज्यादा हमारी उम्मीदें थी। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, बहुत। और क्या था, अब आप बताएं। और इमर्जिंग एशिया कप भी हो गया। और आमिर जमाल की मैं बात करना चाहूंगा। ये सोच रहा था आमिर जमाल का एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू हिज टेस्ट करियर। 6 विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया एट द MCG, और डेब्यू मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को के अगेंस्ट 6 विकेट्स ले ली। अभी वाली बात नहीं करेंगे, अभी उसने बहुत फिट परफॉर्म किया, लेकिन वो 2024 आ गया। 2023 में ही टुक 10 विकेट्स इन हिज फर्स्ट 2 टेस्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में ही उसका डेब्यू हुआ, और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि आमिर जमाल को क्यों रख लिया है। पहला स्पेल जब उसने MCG में कराया था तो ट्विटर भर गया था लाइनों के साथ कि ये क्या फजूल बॉलर है, ये फारिग है, इसको तो बॉलिंग नहीं आती, इससे बेहतर था मैं करा लेता। उसके बाद आमिर जमाल ने सब literally every hater of Amir Jamal has turned into a fan in these 3 test matches. Yes, he is the find of the Australian summer for Pakistan. इधर तो winters है, find of the winters for Pakistan. और I hope कि आमिर जमाल इसी तरह कंटिन्यू करता रहे, because I feel he is the perfect candidate for the all-rounder spot in our test team and our one-day team. क्योंकि वो फाइटर लग रहा है, वो उसका दिमाग है। बिल्कुल। अभी अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी सुनी हो तो उसने बोला था कि यार मैं जब लास्ट टाइम गया था तो जब भी हमारे टेल एंडर्स आते हैं ये लोग शॉर्ट बॉलिंग कराने लग जाते हैं। मैंने कहा अब तो मैं इनको शॉर्ट बॉल्स पे भी मारूंगा। सो दैट्स हिज मेंटालिटी कि भाई आई टेक ऑन द ऑपोजिशन। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड, उसको मैंने निकल के नेथन लायन को मारा है उसने। रिवर्स स्वीप पे छक्का भी मारा, स्वीप पे जो छक्का मारा है वो तो हमने बैठ के लाइव देखा था। सो दैट इज हिज मेंटालिटी कि वो इतना बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। वो ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू इम्प्रूव हिज क्राफ्ट, एंड आई होप कि आमिर जमाल कैन कंटिन्यू दिस रन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अब्दुल रज़ाक के बाद हमें मिल सकता है ये ऑलराउंडर, अनवर अली के बाद भी मिल सकता है हमें ये ऑलराउंडर, अगर हम इसको मज़ीद पॉलिश करें। ऑलराउंडर बन सकता है। मैं ये अनवर अली को तुम अच्छा ऑलराउंडर मानते हो? हिटिंग वाइज मैं कहता हूँ, हिटिंग वो अच्छी कर ले, नहीं करता था हिटिंग।
हाँ बॉलिंग क्या कराता था? चले बॉलिंग ना सही, नहीं तो ऑलराउंडर का फायदा क्या फिर? ठीक है सही हो गया। अब्दुल रज़ाक तो था ना, मानते हैं अब्दुल रज़ाक था, ऑब्वियसली था। अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स थे। उसके बाद हमारे पास ग्लिम्पसेस आई थी शुरू में राणा फ़हूम से, मुझे अभी भी अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आई फील कि आमिर जमाल हैज़ टेकन ओवर हिज स्पॉट करंटली, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इससे पहले एशियन गेम्स जो हुई थी उसमें भी आमिर जमाल था ना, पाकिस्तान उसमें भी हांगकांग के अगेंस्ट 100 से पहले 6 आउट हो गए थे और आगे इसने मारा था 4 एक छक्के मारे थे उसने, और 160 प्लस कोई टारगेट दिया था पाकिस्तान ने। अगर हांगकांग के अगेंस्ट तुम रिकॉर्ड लिख रहे हो ना, तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ एक नेपाल के अगेंस्ट रिकॉर्ड, बोलूँ या ना बोलूँ, आई डोंट थिंक मुझे उसके ऊपर जाना चाहिए, आपकी मर्जी। मैं नहीं जा रहा उसके ऊपर। उसके अलावा और कुछ भाई, और क्या था आप बताएं, मैं तो स्टार से बता रहा हूँ, अब आप बताएं। यार है नहीं और कुछ नहीं है ना, लिस्ट खत्म हो गई हमारी। मैं यही कह रहा हूँ, इट वाज अ ड्राई ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली मेंस सीनियर टीम जिन्होंने बड़ा कम परफॉर्म किया। अंडर 19 वालों ने भी कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया मुझे, सेमीफाइनल में यूएई से हार गए थे एशिया कप में, लेकिन उसके अलावा बड़ा ड्राई ईयर है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्यों अब्बास? क्योंकि जब हम उम्मीदें लगा लेना किसी चीज़ से तो ऐसे ही होता है। अब पाकिस्तान, अब हम पास्ट में देखें पाकिस्तान के साथ हम कितनी उम्मीद लगा देते हैं कि जब ये मतलब ये जब परफॉर्म करते हैं अनस्टॉपेबल होते हैं, हम सोचते हैं कि ये अब कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी टीम को भी हरा देंगे अब इनके सामने, लेकिन फिर हमारी उम्मीदें जो हैं वो जब ये डाउन होंगे ना जस्ट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, तो फिर हम खुश होंगे। मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे इस साल परफॉर्म ना करने के। सबसे बड़ा रीज़न था पीसीबी और उनकी मेडलिंग इनटू आवर टीम। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस वाज राइट अप देयर, ठीक है, नहीं परफॉर्म नहीं कर सके, अप टू द मार्क नहीं रह सके, अच्छा। लेकिन उनके ऊपर जो एडेड प्रेशर पीसीबी ने डाला था ना, दैट लेड अस टू आवर डाउनफॉल। हमारी कोई नोटेबल परफॉर्मेंस वनडे में नहीं आई इस साल, ठीक है, T20s तो खेले ही बहुत कम है इस साल, और टेस्ट में हम सिर्फ एक सीरीज़ जीते हैं जो कि श्रीलंका की अगेंस्ट थी। विमेंस टीम ने हमें फिर 2 सीरीज़ की खुशी दी, उसके अलावा एक इमर्जिंग टीम ने हमें खुशी दी, उसके अलावा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमने नोट कर ली हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंसेस बड़ी कम रही हैं इस साल, बहुत कम। और अगले साल, इस साल बल्कि 2024, ये मैं पिछले साल 2023 को इस साल बोल रहा था, 2024 की जहाँ तक बात की जाए, आई फील वी विल स्टे ऑन द सेम पैटर्न। Why? Because we are not playing enough cricket. 7 tests, including this test. So 6 more tests throughout the 12 months. We play our next ODI in November. 11 महीने हम वन डे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हम साल में सिर्फ 6 टेस्ट खेल रहे हैं। T20 हम खेल रहे हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं खेल रहे, ठीक है ना। T20 वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई T20 भी नहीं है। सो ये इसी तरह चलता रहेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट पे फिर आ जाएंगे कि वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा है इनका, बट दे आर प्लेइंग T20s। अब मैं कंपैरिजन यहाँ पे बताऊँ, शाहीन एक टेस्ट मैच खेलता है ना, 54 ओवर्स उसने MCG में कराए थे, राइट जी। अच्छा, एकदम मुझे ख्याल आया, मैं गलत बोल गया था, आमिर जमाल ने MCG में 6 विकेट नहीं, आमिर जमाल ने मैं भी यही सोच रहा था कि आप MCG का नाम ले रहे हैं, पर्थ में, तू करेक्ट कर देता, पर्थ में ली थी, एकदम मुझे वो हो गया। शाहीन ने 54 ओवर्स MCG में कराए, ठीक है, और वो अगर इसी तरह रहे तो उसे 9 T20 लग जाएंगे, 9 से भी ज़्यादा, कितने 10 T20 में तो 40 ओवर हो गए, ठीक है, 44, 48, 52, 56, 14 T20 लग जाएंगे उतने ओवर करवाने में। ऐसे ही है। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की, जिस तरह आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देख लें, BBL चल रहा होता है, इनकी टेस्ट टीम खेल रही होती है, और इसी तरह इंडिया के भी आप देख लें, इंडिया ने भी अपनी एक ऐसे प्लेयर्स रखे हुए हैं जो मेन प्लेयर्स उनको रेस्ट दे देते हैं जब सीरीज स्टार्ट होती है, और उन्होंने अपने ऐसे प्लेयर्स रखे हुए हैं, वो फिर उनको मतलब विराट कोहली नहीं होते, रोहित शर्मा नहीं होता, और भी बड़े बड़े जो उनके प्लेयर्स हैं, उनकी जगह नए प्लेयर्स आ जाते हैं, यशस्वी जायसवाल, वो तो रिंकू सिंह, हाँ, इस तरह की हमारी टीम भी हो ना। जायसवाल तो अब उनका रेगुलर टेस्ट ओपनर, हाँ, अब तो ऐसे, लेकिन इस तरह हमारी भी एक टीम ऐसी बनाए ना, हमारी मैनेजमेंट थोड़ा, कि जब समझे हमारी नीदरलैंड से सीरीज़ हो रही है या आयरलैंड से हो रही है, तो बाबर, शाहीन जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दें, आप यंगस्टर्स को लाएं। एग्जैक्टली, लास्ट ईयर हमने गलती ये की थी,
यस ऑफ कोर्स। नसीम शाह को हमने किस तरह बिगाड़ा है, हर मैच खिला के नेपाल वाला मैच, हाँ, अफगानिस्तान तीनों मैचेस खिलवा के, ये बात है। वो प्रिजर्व करते हैं अपना टैलेंट। बुमराह खेला था वर्ल्ड कप से पहले कोई मैच, वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले तो वो वापस आया, पता था उनका वो मेन बॉलर है, उनको रेस्ट दिया और देखा उसने क्या किया वर्ल्ड कप में आके, हमने क्या किया अपने बॉलर्स के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, और ये हम करते हैं और ये हम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है। अपनी जगह को लेके ना टीम में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। आज पता है ना शाहीन को कि मैं अच्छा परफॉर्म ना करूं और मेरी जगह कोई और लड़का आके परफॉर्म कर जाए तो सारों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, शाहीन तो परफॉर्म नहीं करता, शाहीन की तो पेस नहीं है, शाहीन ये नया प्लेयर अच्छा है। बिल्कुल ये होता है, यही होता है। अभी वही लास्ट पॉडकास्ट में जो मैंने बहराम के साथ की है, किसी ने सजेस्ट किया हुआ था बाबर को निकाल के सरफराज को डाल दो टीम में। मतलब इस तरह की तो साइकी है यहाँ पे, बाबर को निकाल के सरफराज को डाल दो, इस तरह की तो इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं हम प्लेयर्स के के ऊपर, कि उनको है कि मैं हर मैच में परफॉर्म करूं, हर मैच खेलूं ताकि मेरी जगह लूज ना और फिर परफॉर्म करूं। इस तरह नहीं चलता। ये जो मेंटल प्रेशर है ना, दिस इज टू मच टू हैंडल फॉर एनी प्लेयर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बाबर आजम ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ना डाला करो इस तरह का प्रेशर भाइयों, प्लीज। आपको बताए देयर आर फ्यू प्लेयर्स पाकिस्तान, अभी आप इस टीम में से शाहीन बाबर को निकाल दो ना, आपकी टीम आधी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। आपकी बॉलिंग अटैक, आपका बैटिंग लाइनअप आधी रह जाएगी। फिर आप कहोगे कि जब वंस दे रिटायर, तब आप लोगों को अहमियत उनकी पता चलेगी। हाँ ऐसे ही है। और तो, कुछ जानी, और बस यही कहेंगे अल्लाह ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये साल अच्छा रहे। मेरी तो यही दुआ है। हाँ, मेरी भी यही दुआ है। मेरी दुआ है कि पीसीबी मैनेजमेंट चेंज हो जाए, हमारे किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए यार, के पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ना हो, ये हो जाए तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। दिस इज राइट अप देयर देन विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर मी इन माय आईज, बिकॉज ये आपकी फ्यूचर जनरेशंस को सेट करेगा। और देखो आज की प्रेजेंट में रहना तो बड़ा अच्छी बात है, राइट? आज जीत गए वर्ल्ड कप, ठीक है, उसके बाद आपकी टीम तबाह होगी तो आपने क्या करना है? आपने लॉन्ग रन के लिए सोचना है, एंड उसके लिए ये दो चीज़ें हो जाए ना तो बहुत बेहतर है। दुआ ये है कि T20 वर्ल्ड कप जीते हम। दुआ तो खैर हमारी हर वक्त पाकिस्तान टीम के साथ है। तो एज अ फैन ऑफ बाबर, नहीं बाबर की भी लिए भी मैं कुछ बोलने लगा था। मैंने कहा पाकिस्तान टीम जीत जाए एज अ फैन। नहीं एज अ फैन ऑफ बाबर को मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा ब्रेक ले लें। नहीं I don't believe he needs rest. अभी वैसे ही रेस्ट आ रहे यार, और क्या करना। लेकिन T20 भी आ रहा है ना, अभी न्यूजीलैंड से सीरीज है हमारी। I don't think वो सारे के सारे मैचेस खेलेगा। चलें देखेंगे। Hope he perform well. हाँ, hope everyone performs well. और मुझे जहाँ तक T20 सीरीज की बात है, हम ऑब्वियसली जब T20 सीरीज आएगी तो फिर we'll bring more shows for you, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। एक प्लेयर अभी भी मुझे दुख होता है, मोहम्मद हारिस क्यों नहीं है इस टीम में, और बाकी जो है खैर वो परफॉर्म कर जाए। मैं इस पे और बाकी टीम अच्छी है, साइम अयूब है, टीम तो अच्छी है, टीम तो बहुत अच्छी है, सिवाय एक मोहम्मद हारिस को शेप वो रेस्ट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वैसे वही मैंने बहराम के साथ भी बात की थी, उसमें 4 प्लेयर्स की कमी है इस स्क्वाड में। इमाम वसीम, he needs to come back from retirement. नसीम शाह, शादाब खान एंड मोहम्मद हारिस, और यही स्क्वाड आपका सेट है फॉर द T20 वर्ल्ड कप, अनलेस PSL में कोई बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस दे जाता है और कोई बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस देता है। PSL भी आ रहा है अगले महीने। एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, अगर वो इंसान के बच्चे बने रहे। क्यों अब्बास? बिल्कुल सही कहा आपने। सही है ना? आई थिंक काफ़ी है आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अब्बास, और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर दे, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दे। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।